कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोगों को समझनी है आज, जिसके द्वारा आपकी लाइफ बहुत इजी हो सकेगी। क्योंकि हम सब जिस स्टेट पर हैं, हम इस मेंटल स्टेट्स पर हैं, हमारी डेवलपमेंट सिर्फ अभी इतना ही हो पाता है। जब तक हम अकेले हैं, जब तक हम शांत हैं, तब तक हमें अनस्टिमुलेटेड बीइंग बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हमारा ध्यान लग पाता है। जैसे ही आप दो चार लोगों के बीच में जाते हैं, कोई आपको बुरा भला कह देता है, कोई इस प्रकार की बात कह देता है जो आप सुनना नहीं चाहते उसके मुंह से, कोई कह दे कि तूने करा ही क्या अपनी जिंदगी में, तो तू निकम्मा है, निठल्ला है, तो हम सबको परेशानियां होने लग जाती हैं। ये चीजें आप समझें, इस प्रकार की नॉलेज बहुत क्रिटिकल है आप सबके ध्यान की यात्रा में। किस प्रकार की नॉलेज? एक आपको आर्सेनल क्रिएट करनी पड़ेगी अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। आज हम वो चीजें समझें कि आप लोगों को ये समझना है, ह्यूमन डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट आप इस दूसरों के द्वारा मिलने वाली चोट से समझो कि अगर आपको कोई हानि पहुंचा पा रहा है, आपको कोई हर्ट कर पा रहा है, तो वो मेजर है ह्यूमन डेवलपमेंट का। आप कितने अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन गए। वही जो कृष्ण जी का मकसद समझाना चाह रहे थे अर्जुन को, एम क्या था? अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन जाना। दूसरा, हम सब समझे कि एक चीज होती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये दोनों चीजें मैंने आपको इसलिए बोली, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ताकि आप ये कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमंस डेवलप हो रहे हैं। हम अपने इस मिथ को बुरी तरह तोड़ें कि ह्यूमंस डेवलप होते जा रहे हैं, आदिवासी हमसे पिछड़े हुए हैं, हम ज्यादा डेवलप्ड हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, लेकिन आप लोग कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो, आप लोग ह्यूमंस हो। तो हम हमेशा इस नजर से पुराने रिलीजन्स को पढ़ें। कभी भी ऐसा मत पढ़ें कि आप उनसे ज्यादा विकसित हैं। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी इंसान को, जैसे अभी चेस में एक जापानीज में एक गेम होता है जो कुछ चेस के प्रकार का होता है, उसमें एक इंसान को जो लीडर, जो बेस्ट प्लेयर था उस गेम का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको हराया। तो सर कभी भी मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से इंटेलिजेंट हो गई। जैसे इसका कोई भी मतलब नहीं है कि जैसे आप 50 किलो उठा सकते हो तो कोई मशीन 100 किलो 150 किलो उठा सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा वजन उठाया तो मशीन आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर कोई किक मारनी है फुटबॉल पर, रोनाल्डो से तेज कोई रोबोट मार दे, बिल्कुल मार देगा रोबोट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मशीन्स ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई। और उसी प्रकार चेस एक गेम है जो कि पूरा का पूरा मेमोरी डिपेंडेंट है। हर चाल रटी हुई होती है, कोई दिमाग खपाने का कुछ नहीं होता उसमें, मेमोरी से चल रही सारी चालें। तो आपको ये डिफरेंस अपने लाइफ में क्लियर करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी मशीन तब ज्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी जब उसके पास ये एबिलिटी हो कि जो ह्यूमंस की पावर है, जो कि लव की पावर है, उससे ज्यादा खूबसूरत वो कोई चीज क्रिएट कर दे। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ऐसा बिल्कुल भी मत माने कि पुरानी सभ्यताएं से ज्यादा हम ज्यादा विकसित है। ह्यूमन डेवलप्ड नहीं हो रहे हैं, उल्टा ह्यूमन को वीक बनाया जा रहा है ऑन पर्पस। हाँ, ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, फोन्स स्मार्ट हो रहे हैं, आप स्मार्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम कभी भी इस कंफ्यूजन में ना रहें कि फ्यूचर में होना ही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नींद नहीं आ पा रही है, उसके लिए बच्चे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं दवाइयों पर। लोगों की आईज वीक हो चुकी हैं, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं चश्मे पर। ह्यूमंस डेवलप नहीं हो रहे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी कंप्लीटली सेपरेट चीजें। आप सबका डाइजेशन पुराने 100 साल पुराने लोगों से बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है। आपकी बॉडी में जो हार्मोनल बैलेंस है वो पहले के मुकाबले बहुत बेकार हो चुका है। मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ड्रॉप हो चुका है। एस्ट्रोजन फीमेल से पूरा डिसबैलेंस हो चुका है। तो ह्यूमंस कभी भी डेवलप नहीं हो रहे। इस वाक्य को आप अपने जीवन में उतार के किसी भी चीज पर अप्लाई करें, तब जाकर आप किसी हिस्टोरिक इवेंट को स्टडी करें। अगर आप खुद से भी कोई सवाल, जैसे आपका कृष्ण जी का सवाल है, तो उस कंटेक्स्ट में हिस्टोरिक इवेंट को समझें। हमारा डाइजेशन बहुत बर्बाद हो चुका है। ह्यूमंस के मसल, मेल्स की मसल रिटेंशन बहुत पुअर हो चुकी है, मसल्स डेवलप नहीं हो पा रही। 100 साल पहले के मेल्स, जो कि अगर डाइट सही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गरीब लोग हैं जिनको बचपन से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, 100 साल के मेल्स जो ठीक ठाक एरिया में रहते थे, और आज के लड़के
जो ठीक ठाक एरिया में रहते हैं, तो बहुत ही स्ट्रक्चर वाइज ढांचा बहुत पतला हो चुका है लड़कों का। साथ ही अगर ढांचा बड़ा है तो फैट परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। ऑन पर्पस हमारी मेमोरी बहुत डाउन हो चुकी है। पहले के लोगों की याददाश्त बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि याददाश्त के बिना काम नहीं चल सकता था। पहले के लोगों की कैलकुलेशंस, सरल सी बात है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती थी। आज कैलकुलेशंस की नीड नहीं। तो ऐसा कोई भी एस्पेक्ट है ही नहीं जिसमें आज के ह्यूमंस पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए। एक भी एस्पेक्ट नहीं है। तो मिथ अपने दिमाग से आप सब हटा दें। फोकस एक्सट्रीमली पुअर हो चुकी है। ऑन पर्पस ये चीजें इन्वेंट करी गई है। हम सब बोलते हैं कि बच्चों को शॉर्ट्स नहीं दिखाना चाहिए। शॉर्ट जो वीडियोस आती है ना, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की। अभी मैं हाल ही में एक शॉर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, उसके सीईओ का स्टेटमेंट देख रहा था। किसी इंटरव्यू में बता रहे थे वो कि मैं अपने बच्चों को शॉर्ट्स या टिकटॉक नहीं एक्सेस करने देता, तो क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं। उसने ये बोल के साइड होने की कोशिश करी। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या उम्र है बच्चों की, तो उसने बोला 6 साल और 8 साल। और फिर उसे हंसी भी आने लगी, क्योंकि 8 साल तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन खूबसूरती क्या है, वो आदमी था एशिया का, और एशिया में फिर भी पेरेंटिंग बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, बजाय कि वेस्ट में। शॉर्ट्स वीडियोस की वजह से होना ही था, लोगों की फोकस बहुत गिर चुकी है, एक्सट्रीमली गिर चुकी है। आज इतनी पुअर फोकस हो चुकी है कि हम सब चाह रहे हैं कि बिल गेट्स और इन सब का स्कैम तो खत्म हो, लेकिन कोई भी मनुष्य 10-12 पन्नों से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो एक साथ एक बुक पढ़ ले। ये एबिलिटी, ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे? बुक बोरिंग नहीं है, फोकस एक्सट्रीमली पुअर हो चुकी है। हमारे लिए कंफर्ट जोन हो चुका है। और शॉर्ट्स अभी से नहीं है कुछ, शॉर्ट्स हमेशा से, आपके स्कूल सिस्टम भी शॉर्ट्स है। कितनी स्टूपिड चीज है कि आपको 40 मिनट एक टॉपिक पढ़ाया जाता है स्कूल में, और उसके अगले 40 मिनट एक और टॉपिक पढ़ा दिया जाता है। फिर मैथ्स आपको पढ़ाया, उसके बाद हिंदी पढ़ा दिया, उसके बाद एसएसटी पढ़ा दिया। पहले गुरुकुल के एजुकेशन फोकस ओरिएंटेड होते थे, अब के एजुकेशन सिस्टम शॉर्ट्स ओरिएंटेड होते हैं। तो शॉर्ट्स इनेविटेबली आनी ही थी, स्कूल सिस्टम से आ रही थी। बस हमसे जो पहले पीढ़ी रही है, उन लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ पाई, क्योंकि मूवीज ने हमसे पहले की जो पीढ़ी हमारे माता पिता की, पूरा जकड़ रखा था उस पीढ़ी को। यहां आपको क्लियर होना पड़ेगा। स्कूल्स में जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, उदाहरण के लिए अगर आप ऐसे सोशल साइंस पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, तो वो एग्जैक्टली शॉर्ट्स है। आपको एक पन्ना पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपको स्किप करके दूसरा पन्ना पढ़ा दिया जाता है। कोई डेप्थ नहीं है, कोई डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि असली नॉलेज, जो कॉमन सेंस विकसित होने की हैबिट होती है, वो डेवलप होने लगती है जब आप एक ही चीज पर 2-3 घंटे ध्यान करते हैं। यानी एक ही चीज पर 2-3 घंटे रुक कर फोकस, अटेंशन दे पाते हैं, जिसके लिए शास्त्रार्थ की विधि बनाई गई थी, जो पुराने एजुकेशन सिस्टम था, जो ईस्ट का था। तो ये बिल्कुल आप समझे कि ह्यूमंस की ऐसी एक भी कोई चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, एरोप्लेन ह्यूमन नहीं होता है, मोबाइल ह्यूमन नहीं होता है, 5G आप थोड़ी हो 5G, आपका नाम 5G नहीं है। ह्यूमंस की हर चीज को इंटेंशनली डाउनग्रेड करा जा रहा है। अब जब कोई इंसान वहां से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतना डेटा तो आज तक नहीं रिलीज करता जितना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेली रिलीज करता है। जब वो जानते हैं कि कोई इंसान 10 पन्ने एक साथ नहीं पढ़ सकता, तो वो बाकी चीजें नहीं समझ सकता। ये आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो हम अपने पूर्वजों को एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट से देखें, क्योंकि ऑन ह्यूमन लेवल वो हमसे ज्यादा ब्रिलियंट थे, इसमें आप कोई डाउट ना रखें। साथ ही अब आपका प्रश्न है, ये चीजों के कंटेक्स्ट के साथ आप ये समझें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियल है क्या। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियल है नहीं है, मेरी ओपिनियन आपके किसी काम नहीं आएगी। हमेशा आपकी खुद की नॉलेज ही काम आएगी। जैसे मेरे चलने से आप तो चलना नहीं सीखोगे, तो आपको खुद ही चलना सीखना पड़ता है। हमेशा अनुभव विकसित करने होंगे। बुद्ध, महावीर, ये सारे के सारे लोग ईस्ट की A to Z फिलॉसफीज कह चुकी है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियल है। आज साइंटिफिक कम्युनिटी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन इतने ग्राउंड ब्रेकिंग एविडेंसेस हैं कि अगर कोई भी इंसान वो एविडेंसेस को पढ़ ले, तो या तो वो पागल है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वरना ऐसा कोई नहीं जो उसे एक्सेप्ट ना करे। इतने ग्राउंड ब्रेकिंग एविडेंस है कि 3 साल की लड़की, 2 साल की लड़की दूसरे
फॉरेन एक्सेंट में बातें कर रही हैं और उसके माता पिता को इंग्लिश तक पता नहीं क्या होता, पढ़ नहीं पाते इंग्लिश, और वो इंग्लिश एक्सेंट में बातें कर रहे हैं। इंग्लिश तो चलो इंसान सीख जाएगा, एक्सेंट कहां से आ गया? एकदम देहात में इंग्लिश एक्सेंट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता ना होता उसको मैं आपको एक विधि बता सकता हूं। उस विधि पर अगर आप चलते रहे, आपके खुद के अनुभव विकसित होंगे। क्योंकि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को बुद्ध महावीर समझा रहे थे वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज समझा रहे थे, और हम लोगों ने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्रिएट कर दिया कि स्ट्रक्चर, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है।